हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अनुज। फ्रेंड्स, एसक्यूएल के ट्यूटोरियल में आज हम लोग रिकॉर्ड्स को अपडेट करना सीखेंगे कि किसी रिकॉर्ड्स को हम लोग किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कैसे हम लोग अपडेट करेंगे। इससे पहले हम लोग ने जो है क्लॉजेस पढ़े थे। तो प्लीज अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस के वीडियो आप देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो मेरा वीडियो होता है वो प्रीवियस वीडियो का क्या होता है, कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। तो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपसे एक रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को फॉलो करिए। चलिए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है? अगर आपने कोई टेबल, आपके पास कोई टेबल क्रिएट किया हुआ है, उसमें रिकॉर्ड्स हैं, आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आप वहां पे अपडेट स्टेटमेंट आप यूज करेंगे। अपडेट स्टेटमेंट के साथ में अपडेट स्टेटमेंट जब भी हम लोग यूज करेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, तो आपको वेयर क्लॉज का यूज करना है। क्योंकि आप जब रिकॉर्ड जो डिलीट होता है, यानी सॉरी, जो अपडेट होता है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या दे रखा है, यहाँ पे सिंटेक्स दे रखा है अपडेट टेबल नेम, यानी आप उस टेबल का नाम देंगे जिस टेबल को आप अपडेट करना चाहते हैं। सेट, यानी यहाँ पे कॉलम का नेम देंगे और उसमें एक्सप्रेशन, यानी जो भी वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं, और वहां पे हम लोग कंडीशन लेंगे किस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग उस रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। आप एक बार में एक रिकॉर्ड को भी कर सकते हैं, और आप एक बार में एक कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं और दो कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा कि कैसे इसको अपडेट करना है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एसक्यूएल यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे शो डेटा बेसिस करके देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से डेटाबेसेस क्रिएटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डेटाबेस क्रिएटेड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्टूडेंट वाले को यूज करूंगा। तो क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, यूज, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट। ये प्राइमरी कमांड्स हैं, ठीक है। आप इनको जरूर पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके इनको दे देंगे, या आई बटन पे इनका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके इनको पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डमी टेबल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, उस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डिटेल है, और ये स्टूडेंट्स की क्या है, डिटेल है। चलिए इसी टेबल को हम लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल। यहाँ पे हम लोग ने डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला कॉलम हमारे पास में क्या दे रखा है, सबसे पहला कॉलम अगर आप देखें यहाँ पे दे रखा है एफ नेम दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, एफ नेम दे देंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे एफ नेम दे दिया, टाइप क्या हो गया, वेर केयर हो गया। इसकी लेंथ में कितनी दे दूंगा, 50 दे दूंगा, कॉमा से सेपरेट। अब हम लोग यहाँ पे एल नेम दे देंगे। जैसे सेकंड कॉलम क्या दे रखा है, यहाँ पे एल नेम दे रखा है, इसको भी मैं क्या करूंगा, वेर केयर यहाँ पे क्या दे दूंगा, 50 दे दूंगा, यहाँ से कॉमा दूंगा। अब हमारे पास में क्या क्लास है, तो यहाँ पे क्लास दे देंगे। क्लास हम लोग इंटीजर में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लास, यहाँ पे इंटीजर में, और फिर मैं यहाँ पे लास्ट में दे दूंगा सीरियल नंबर दे दूंगा। यहाँ पे सीरियल नंबर देने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, INT दे दूंगा, और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ नॉट नल। यहाँ पे आते हैं और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके हो चुकी है, सक्सेसफुल यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। आप टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कमांड चलाएंगे, DESC और स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पे हम लोग क्या चलाएंगे, स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ से। तो ये देखिए हमारे पास में ये क्या बन गया है, यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल्स का टेबल बन गया। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते चलिए, यहाँ पे हम लोग कौन सी क्वेरी लगाएंगे, इंसर्ट इनटू चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स में आते हैं, यहाँ पे डिटेल्स में, डिटेल्स। अब यहाँ पे आते हैं, वैल्यूज लिखते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आते हैं तो हम लोग रो क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्या है, खुशी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट नेम में हम लोग क्या देंगे, यहाँ से खुशी दे देते हैं, यहाँ से, यहाँ पे खुशी। और सेकंड नेम में हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे सिंह दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, सिंह दे देंगे। ये सिंह दे दिया यहाँ से। अब यहाँ पे क्लास, यहाँ पे इसकी 10 है तो 10 दे देंगे यहाँ से, और इसका जो सीरियल नंबर है वह क्या है, 245 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, 245। ये हमने पहली रो क्रिएट कर ली, कॉमा देंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड रो पे। तो यहाँ पे सेकंड रो में किसका रिकॉर्ड है, यहाँ पे दिव्यांशु। तो यहाँ पे सिंगल कोट लगाते हैं, दिव्यांशु लिखते हैं, दिव्यांशु। ये दिव्यांशु लिख दिया। लास्ट नेम इसका देख लेते हैं क्या है, अग्रवाल है। तो यहाँ पे हम लोग अग्रवाल लिख देंगे, ये अग्रवाल लिख दिया। फिर कॉमा देंगे यहाँ पे, इसका क्लास क्या है, 9 है, यहाँ पे 9 दे देंगे। और फिर यहाँ पे क्या दे देंगे, इसका सीरियल नंबर 780। तो यहाँ पे 780 दे देंगे।
यहाँ पे आते हैं, ये हमने क्या कर लिया, सेकंड रो क्रिएट कर लिया। अब हम लोग थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो हमारे पास में क्या है, विहान है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, विहान ले लिया। फिर आते हैं सिंगल कोट पे, यहाँ पे सोनी कर देंगे। यहाँ पे इसका लास्ट नेम है क्या, सोनी, तो यहाँ पे कर दिया। और सिंगल कोट, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, 350 कर देंगे। यहाँ से आते हैं, यहाँ से कॉमा लगाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, हिमानी, यहाँ पे आते हैं, हिमानी का रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हिमानी लिख दिया, ये हिमानी। फिर कॉमा लगाएंगे, हिमानी का लास्ट नेम क्या है, ठाकुर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ठाकुर लिख दिया यहाँ से। और इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास है 11, और इसका जो सीरियल नंबर है वो क्या है, 345 है। ये हमने यहाँ पे फोर्थ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। अब लास्ट रिकॉर्ड हमारे पास में क्या है, आते हैं यहाँ से, लास्ट रिकॉर्ड हमारे पास में क्या, अनुष्का, तो सिंगल कोड में हम लोग क्या लिखेंगे, अनुष्का लिखते हैं यहाँ से, अनुष्का, सिंगल कोड पे अनुष्का लिख दिया। और फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट में वर्मा दे देंगे, यहाँ पे इसका लास्ट नेम वर्मा हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे 11 दे देंगे, क्लास इसकी 11 है, और इसका सीरियल नंबर क्या है, 455, तो 455। तो यहाँ पे हमने 5 रोज को क्या कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है रिकॉर्ड्स 5, यानी 5 रो को हमने यहाँ पे ओके कर लिया। अगर इनको चेक करना है तो कौन सा कमांड चलाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल लिखते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिटेल्स। यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, तो फिर यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास में आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, और टेबल में रिकॉर्ड्स को क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल में रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, अपडेट करना सीखेंगे, जो कि आज का हमारा क्या है, एजेंडा है। तो चलिए अब हम लोग रिकॉर्ड को क्या करते हैं, अपडेट करना सीखते हैं। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, टेबल क्रिएट किया था, और उसमें रिकॉर्ड्स को हमने क्या किया था, इंसर्ट करा लिया था। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, टू अपडेट द क्लास ऑफ विहान फ्रॉम 5 to 8, यानी जो विहान है उसकी क्लास जो है क्या है, 5 है। यहाँ पे देखिए ये 5 है, लेकिन इसकी जगह हमको क्या करना है, 8 करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स इसका देखिए, अपडेट देंगे, टेबल देंगे, सेट, यहाँ पे क्या देंगे, कॉलम का नेम देंगे, और एक्सप्रेशन देंगे, साथ में हम लोग कंडीशन देंगे, किस कंडीशन के बेसिस पे आप क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे एसक्यूएल के कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या देंगे, अपडेट देंगे। यहाँ से अपडेट दिखा, टेबल का नेम, तो टेबल का नेम हमारा क्या, स्टूडेंट डिटेल्स, क्या देंगे यहाँ से, डिटेल्स, ठीक है। सेट, यहाँ पे आप देखिए सेट, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ से कमांड लिखनी है, यहाँ से सेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम का नेम देना है, तो कॉलम का नेम क्या है, क्लास इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, देखिए विहान का जो क्लास है वो क्या 5 है, इसकी जगह हमें क्या करना है, 8 करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, इसकी जगह हमें क्या करना है, 8 करना है। तो क्लास इज इक्वल टू 8, और फिर हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, क्या हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं, वेयर एफ नेम इज इक्वल टू, सिंगल कोट में यहाँ पे क्या कर देंगे, विहान कर देते हैं, क्या कर देते हैं, विहान, और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वेरी होगी, 1 रो इफेक्टेड हुई है। जरा इसको चेक कर लेते हैं, तो कैसे चेक करेंगे, सेलेक्ट, यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल्स, यहाँ पे एंटर करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से विहान की क्लास पहले यहाँ पे देखिए क्या थी, 5 थी यहाँ पे, अब विहान की क्लास यहाँ पे क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, यानी यहाँ पे क्या हो गई है, 8 हो चुकी है। तो ये क्या है, सिंगल कॉलम में अगर आपको कोई चीज अपडेट करने है तो हम लोग ये वाली क्वेरी लिखते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको जो है कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करने पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग डबल कॉलम में कैसे अपडेट करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट, सबसे पहले टेबल का नेम, तो यहाँ पे टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डिटेल्स लिखते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, सेट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेट हमें क्या करना है, सेट हमें क्या करना है यहाँ पे, क्लास, देखिए यहाँ पे, हाँ, सेट क्लास इज इक्वल टू यहाँ पे 9 करना है, ठीक है, सॉरी, सेट क्लास यहाँ पे इज इक्वल टू 10 करना है, कॉमा यहाँ पे हमें क्या करना है, सीरियल नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 790 करना है। वेयर कहां पे करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, वेयर एफ नेम, यहाँ पे एफ नेम इज इक्वल टू, सिंगल कोट में यहाँ पे दिव्यांशु दे देंगे, दिव्यांशु, यहाँ पे दिव्यांशु, स्पेलिंग चेक, ठीक है, दिव्यांशु, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे, वहां पे देखिए क्वेरी क्या हो गई, ओके हो गई है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है अपडेट स्टूडेंट डिटेल सेट, यहाँ पे आप सेट करिए, क्लास को यहाँ पे क्या कर दीजिए, 10 कर दीजिए, और सीरियल नंबर यहाँ पे क्या कर दीजिए, 790 कर दीजिए, ठीक है। जिसका नाम क्या है, जिसका फर्स्ट नेम क्या है, दिव्यांशु,
तो आते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे क्या लेते हैं फ्रॉम स्टूडेंट और यहाँ पे क्या लेते हैं डिटेल्स लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे डिटेल्स। यहाँ पे आते हैं डिटेल्स, एंटर करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं दिव्यांशु की जो क्लास थी वो 10 हो चुकी है और इसका जो सीरियल नंबर है वो क्या है 790 हो चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है आप किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं, सिंगल कॉलम को अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को क्या कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब भी हम लोग अपडेट स्टेटमेंट यूज करेंगे तब वहां पे वेयर क्लॉज के साथ में ही उसका क्या करेंगे हम लोग अपडेट करेंगे। तो ये था हमारा अपडेट स्टेटमेंट था। अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट की तरफ। डिलीट, अगर आप किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे वहां पे डिलीट स्टेटमेंट और कमांड का यूज करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स क्या है डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे आप क्या देंगे टेबल का नेम देंगे और यहाँ पे क्या दे देंगे कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पे आपको क्या करना है रिकॉर्ड को डिटेल करना है, ठीक है डिलीट करना सॉरी। तो यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं डिलीट, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स दे देंगे डिटेल्स। इसमें भी हम लोग वेयर क्लॉज लेंगे, वेयर एफ नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें किसी एक का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो समझ लीजिए हमें क्या करना है, हमें विहान का ही रिकॉर्ड क्या करना है डिलीट करना है। तो यहाँ पे विहान दे दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, क्वेरी ओके हो चुकी है। विहान का जो रिकॉर्ड था वो क्या हो चुका है डिलीट हो चुका है। तो इसको आके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे फ्रॉम स्टूडेंट और यहाँ से हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिटेल्स दे दिया। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप विहान का रिकॉर्ड क्या हो चुका है, विहान वाली जो रो है वो क्या हो चुकी है डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डिलीट कमांड का यूज करके किसी पर्टिकुलर रो को आप क्या कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट जो है वो डीएमएल का स्टेटमेंट है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जबकि अल्टर कमांड किसमें यूज की जाती है डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। अल्टर हम लोग जब भी टेबल के स्कीमा में कोई चेंजेस करेंगे तो हम लोग डीडीएल कमांड का यूज करेंगे, लेकिन जब हम लोग कोई टेबल के अंदर वैल्यूज को अगर हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तब वहां पे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या था हमारा अपडेट स्टेटमेंट था और डिलीट स्टेटमेंट था। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और प्लीज आप प्रीवियस के वीडियो जरूर फॉलो करिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएंगे, अदरवाइज ये वीडियो समझ में नहीं आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।